अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक। 2 दिन से तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, तो जिस वजह से मैं बिल्कुल भी ना कोई काम नहीं थी कर रही। तो जब मेरा फ़ीवर थोड़ा सा कम हुआ तो सोचा कि चले उठ के थोड़ा सा हल्का फुल्का सा काम करते हैं। हस्बैंड मना करके गए थे कि आपने कुछ भी नहीं करना, आप बस बैठे रेस्ट करें, जब फ़ीवर ठीक हो जाएगा तो आप फिर उठ के कर लीजिएगा। तो वो सुबह जाने से पहले नाश्ता करवा कर गए थे। तो मैंने ना बाद में अपने लिए शेक बनाया था, तो वो गिलास और चाय बनाई। जब मोमल उठ गई थी, मोमल के साथ दोबारा से नाश्ता किया। मेडिसिन खानी थी तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा चले वो वॉश करते हैं। पालक मैंने कटिंग कर ली थी। पालक बिल्कुल भी गंदी नहीं थी, बिल्कुल साफ़ पालक थी, ना ही वो कहीं से भी गली हुई थी, तो इसलिए कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ 5 मिनट में मैंने कटिंग कर ली थी। तो ये चाय उबल गई थी सुबह, क्योंकि हस्बैंड जल्दी में थे, तो उनके ऑफ़िस का टाइम हो रहा था। तो पर वो मुझे नाश्ता वगैरह करवा के मेडिसिन देकर फिर गए थे। तो मैंने कहा चले, मेडिसिन खाई हुई थी, फ़ीवर भी बिल्कुल हल्का हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चले उठ के थोड़ा बहुत तो करते हैं ना काम, ऐसे बिल्कुल ही पड़े रहने से तो आप और ज़्यादा अपने आप को बीमार फ़ील करते हैं। तो मैंने ना उठ के जल्दी से तो नहीं, बिल्कुल स्लो काम किया। तो मैंने ना ये चूल्हा साफ़ कर लिया था, बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। तो पालक कटिंग की थी, सोचा इसे वॉश कर लेती। गंदी तो ये थी नहीं, ना ही इसमें डस्ट थी, कोई भी मट्टी वगैरह नहीं थी। तो इसे धोने में सिर्फ मेरे 5 मिनट लगे थे। तो मैंने जल्दी से पालक धोकर उसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैं कि जब तक ये बॉयल होती है तो चले मैं रूम की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ। तो वरना अगर मैं नहीं भी करती तो हस्बैंड ने आके कर लेनी थी। अगर आपके साथ हस्बैंड हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट मिल जाती है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। वो कह रहे थे मैं छुट्टी कर लेता हूँ, मैंने कहा नहीं आप जाएं, मैं ठीक हूँ, मेडिसिन ली है तो फ़ीवर उतर जाएगा। तो बस फिर मैंने सोचा कि ये शूज़ वगैरह जो है सेट करके रखती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना अपने लिए पुलाव बनाती हूँ। वो मुझे कह रहे थे खाना नहीं बनाना, खाना बाहर से लेके आऊँगा मैं। तो मुझे तो पहले ही वॉमिटिंग आ रही थी फ़ीवर की वजह से, गला भी ख़राब था। तो मैंने कहा नहीं आपने बाहर से नहीं लेकर आना, मैं खुद ही घर पे बना लूँगी। तो वो कह रहे थे आपने नहीं बनाना, मैं आके बना लूँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। पर मैंने ना जैसे मैंने रूम क्लीन किया तो मैंने ना जो है ना बीफ पहले ही निकाल के रख दिया था बाहर। तो मैंने सोचा कि चले उनके आने तक ना मैं यखनी निकालने के लिए रखती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं पुलाव बनाती हूँ, इतना तो कुछ मैंने भी नहीं करना होता। तो इसलिए मैंने कहा खुद ही बना लेती हूँ, क्या उनसे बनवाना। वो पहले ही सुबह जाते हैं और शाम में जो है ना लेट हो जाते आते हुए। तो फिर मैंने सोचा मोमल को एक एप्पल कटिंग कर देती हूँ। मोमल के लिए एप्पल वॉश किया और कटिंग करने लगी थी। तो माओं को यही होता है कि हमारे बच्चे जो है ना बस कुछ ना कुछ खा लें। तो इधर मेरी यखनी भी जो है ना रेडी हो गई थी। मेरे पास ना कोई स्टील की कढ़ाई या कोई बर्तन नहीं है, तो नॉन स्टिक में ना मुझे जो है चावल जो है ना मुझे लगता है कि सही नहीं बनते। इसलिए मैंने ना उसी में जिसमें यखनी निकाली थी, मैंने यखनी जो है शिफ्ट कर ली थी दूसरे बर्तन में। तो मैंने जो है ना उसी में वॉश करके तो दोबारा से मैंने चावल बनाने के लिए रख दिया था। मैंने बस ये एक प्याज काटा था जो बड़े साइज़ का था और 3 टमाटर डाले थे। और नॉन स्टिक में मेरे से सही तरीके से बनता नहीं है, इसलिए मैंने जिसमें यखनी वाला पुलाव बनाया था। आपको पता है जब फ़ीवर हुआ हो तो आपके जो मुंह का टेस्ट है ना बिल्कुल ख़राब हुआ होता है। तो आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि बस मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर भी मौसम जो है ना कभी हवा हो जाती है और कभी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बस इस वजह से, मौसम की वजह से ना तबीयत डिस्टर्ब हुई है। और यहाँ पर मैंने ना बिल्कुल ही प्याज को सौटे करके और बीच में टमाटर डाल दिए थे। तो जो मैंने बीफ था उसको जो है ना मैंने अलहदा कर लिया था यखनी से, क्योंकि उसको मैंने फ्राई करना था ऑयल में प्याज के साथ। तो बस इसी तरह मैंने जल्दी से पुलाव बना लिया था। यहाँ पर भी हस्बैंड नहीं थे आए, अगर वो आ जाते तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं था खड़े होने देना, उन्होंने कहना था मैं खुद ही कर लेता हूँ। मैंने साथ ही जो थोड़े बहुत बर्तन हुए ये यखनी वाले, मैंने पुलाव बनाते वक्त मैंने फ़ौरन से उनको भी वॉश कर लिया था। बाद में जो खाने के बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। कहते अब आपने नहीं उठना, पहले मैं मना करके गया था, आपने फिर भी सारा काम कर लिया। तो यहाँ पर जो कंटेनर थे मैंने कहा चले अब मैं खड़ी तो हुई हूँ, तो मैंने इनके अंदर मसाले जो हैं फ़िल कर देती हूँ।
बस फिर वो करने लग गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी भी बिल्कुल तंग नहीं करती। जब मैं बीमार हूँ या मेरी तबीयत ना ठीक लग रही हो मुझे, तो वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल करती है। मैं अक्सर कभी रो रही हूँ किसी बात पे घर वालों को याद करके, तो उससे पता होता है कि मामा रो रही हैं, तो मुझे कहती है मामा नो, मामा नो। अभी क्योंकि उससे बोला नहीं ठीक तरह से जाता ना, तो उसने काफ़ी लेट बोलना शुरू किया। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ना मेरा ख्याल करती है कि मामा रो रही हैं, परेशान है। तो मुझे वैसे भी नहीं तंग करती, बिल्कुल ही अपने मूड में रहती है, खेलती रहती है। ये नहीं कि शरारतें कर ले, चीज़ें तोड़ फोड़ दे, नहीं ऐसे नहीं करती। तो शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़्यादा जो है ना मोमल में अच्छी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से मसाले भी फिल कर लिए थे, और यहाँ पर मेरा खुश्क धनिया जो था आधे से ज़्यादा गिर गया था, तो वो फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने फिर जल्दी से मसाले जो है सेट कर लिए थे। तो बस मैंने इतने से ही नमक और मिर्च डाली थी पुलाव में। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चले ना दूध सोडा बनाती हूँ। उसके लिए मैंने बस ना ऐसे चीनी डाल के ना दूध में, तो उसे एक सेकंड के लिए ग्राइंड कर लिए थे। इस तरह जल्दी बन जाता है, वरना वो मिक्स करते रहो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बाद में मैंने जब चीनी मिक्स हो गई तो उसमें बोतल ऐड करके तो उसे मग में निकाल लिए थे। 10 हस्बैंड आ गए थे, तो मुझे कह रहे थे आप इधर आके बैठे। मैंने कहा नहीं, आप बैठे, पहले पानी वगैरह पी लें, तो फिर आप आ जाइएगा, कर लीजिएगा जो करना होगा। तो तब तक मेरे चावल जो है ना ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए थे, बस उन्हें दम पे लगाना था। तो साथ साथ मैंने देखे बिल्कुल किचन जो है ना साफ़ कर लिया हुआ था। तो यहाँ पे बस चावल भी बनने वाले ही थे। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं आपको, और अगर कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा। और लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और बस यहाँ पे चावल रेडी हो गए थे, देखें कितने माशाल्लाह अच्छे और जूसी बने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।